साथियों, आज हम उस दुनिया में झांकने का प्रयास करेंगे जहां जन्म के साथ ही हमारा स्वभाव लिख दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक देवता का अंश है, या एक साधारण मनुष्य का व्यवहारिक मन, या फिर एक शक्तिशाली राक्षस की आदिम ऊर्जा? ये कल्पना ना होकर के वैदिक ज्योतिष का गहरा रहस्य है, जिसे गढ़ कहा जाता है। गढ़ यानी आपका मौलिक स्वभाव। आज हम जानेंगे कि आपका गढ़ क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस। और ये गढ़ आपके जीवन, आपके रिश्तों और आपकी किस्मत पर कैसे प्रभाव डालता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि मनुष्य तीन में से एक मुख्य स्वभाव लेकर पैदा होता है। पहला है देवगण, यानी देवताओं जैसा स्वभाव, सात्विक, कोमल, बुद्धिमान। दूसरा है मनुष्यगण, यानी मनुष्यों जैसा स्वभाव, रासिक, व्यवहारिक, सामाजिक, कर्मठ। और तीसरा है राक्षसगण। ये शब्द सुनते ही मन में एक भय, एक नकारात्मक छवि उभरती है। लेकिन नहीं, ज्योतिष का राक्षस वो नहीं है जिसे हम कहानियों में सुनते आए हैं। यहाँ राक्षस गण का अर्थ है तामसिक ऊर्जा, असाधारण शक्ति, तीव्र अंतर्ज्ञान और दुनिया को अपनी शर्तों पर देखने की क्षमता। वो जिन्हें अपनी राह खुद बनाना पसंद है। ये तय कैसे होता है? तो जिस समय आपने जन्म लिया, तो चंद्रमा 27 नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में विद्यमान थे, वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है। और हर नक्षत्र इन तीनों गणों में से एक से जुड़ा हुआ है। ये नक्षत्र ब्रह्मांड की वो घड़ियां हैं जो हमारे स्वभाव का समय तय करती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो देवगढ़ के साथ जन्मे हैं। ऐसे लोग स्वभाव से शांत, सरल, बुद्धिमान और सुंदर होते हैं। इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और शांति होती है। इन्हें लड़ाई झगड़ा, छल कपट पसंद नहीं होता। ये ज्ञानी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, हमेशा दूसरों के कलात्मक है, आप में जादू है। आप जो भी काम हाथ में लेते हैं, पूरी कुशलता के साथ पूरा करते हैं। छठा है स्वाति, आप हवा की तरह स्वतंत्र हैं। आप व्यापार और रिश्तों में संतुलन
करते हैं। वे जानते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए मेहनत, धन और समाज तीनों जरूरी है। यदि आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप मनुष्यगण के हैं। पहला है भरणी। आप में जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा है। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा है रोहिणी। आप चंद्रमा के सबसे प्रिय नक्षत्र हैं। आपको हर सुंदर चीजों से प्रेम है। तीसरा है आर्द्रा। आपका स्वभाव तूफान की तरह होता है। आप पुरानी चीजों को नष्ट करके नई चीजों का निर्माण करते हैं। चौथा है पूर्वा फाल्गुनी। आप जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। आप कला संगीत के प्रतीक हैं। घूमना फिरना आराम करना आपको पसंद है। पांचवा है उत्तरा फाल्गुनी। आप दोस्ती और रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। छठा है पूर्वाषाढ़ा। आप अजेय हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता। आप चीजों का विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। सातवां है उत्तराषाढ़ा। आप एक सार्वभौमिक विजेता हैं। आप बहुत धैर्यवान, जिम्मेदार और ज्ञानी होते हैं। आठवां है पूर्व भाद्रपद। आप गहरे स्वभाव के होते हैं। आपका एक चेहरा सौम्य और दूसरा उग्र हो सकता है। नवा है उत्तरा भाद्रपद। आप समुद्र की तरह गहरे और शांत हैं। आप ज्ञानी, दयालु और दान पुण्य करने वाले होते हैं। ज्योतिष के राक्षस गण का अर्थ नकारात्मक नहीं है। ये शब्द उनके लिए है जो भेड़चाल का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुए। ये वे लोग हैं जिनकी आंतरिक चेतना यानी इंट्यूशन इतना जागरूक होता है कि वो आने वाले कल की आहट आज ही सुन लेते हैं। वे लोगों के पीछे उनके असली इरादों को देख सकते हैं। ये मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल इन्हें तोड़ नहीं पाती। ये नियमों को तोड़ते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नियम इन्हें बांधने और कमजोर करने के लिए बने हैं। ये सच है कि बिना चाशनी लगाए मुंह पर बोल देते हैं। ये लोग अपने परिवार और अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये योद्धा की तरह होते हैं जो बाहर से कठोर, अमेध और डरावने दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। चलिए अब राक्षस गण के नक्षत्रों की बात करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र। आपके हाथ में स्वयं अग्निदेव ने एक तलवार थमा दी है। आपकी वाणी और बुद्धि किसी ब्लेड की तरह तेज होती है। आप झूठी बातों को तुरंत काट देते हैं। आप बेहतरीन आलोचक हैं। साथ ही साथ नेतृत्व करने की क्षमता होती है। आप बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बच्चे की तरह होते हैं। आश्लेषा की शक्ति आप में नागों जैसी चुंबकीय, रहस्यमयी और सम्मोहन करने वाली शक्ति होती है। आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। आप एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी या जासूस बन सकते हैं। मघा नक्षत्र वाले राजा की तरह होते हैं, भले ही आपके पास कोई राज्य ना हो। आप अपने पूर्वजों की शक्ति और आशीर्वाद लेकर पैदा हुए हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने, अधिकार जताने और सम्मान पाने की गहरी इच्छा होती है। आप बहुत स्वाभिमानी होते हैं। आपकी उपस्थिति में एक शाही आभा होती है। चौथा है चित्रा नक्षत्र वाले सबसे सुंदर और कलात्मक होते हैं। आप में बनाने और सजाने की अद्भुत क्षमता है। आप एक बेहतरीन कलाकार या डिजाइनर हो सकते हैं। आपका करिश्मा और आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींचता है। आपकी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप अपनी बाहरी सुंदरता और भीतरी शक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाएं। पांचवा है विशाखा नक्षत्र वाले हमेशा दो राहे पर खड़े होते हैं। इनके सामने हमेशा विकल्प होते हैं, लेकिन आप में लक्ष्य को पाने की तूफानी इच्छा और एकाग्रता होती है।
आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। छठा है ज्येष्ठा, कुल में सबसे बड़ा। आप इंद्र की तरह होते हैं, जो देवताओं के राजा हैं। आपको अपनी बात मनवाना आता है और आप चाहते हैं कि लोग आपकी बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान करें। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों की नसों में बहते खून को पढ़ सकते हैं। सातवां है मूल नक्षत्र, राक्षस गण का सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक नक्षत्र है। हर चीज के मूल कारणों को जानना चाहते हैं। आप सत्य को खोजने के लिए किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई पुराना विश्वास हो, रिश्ता हो या आपका जीवन हो। लेकिन आपका विनाशकारी स्वभाव लोगों को डरा सकता है, लोग आपको गलत समझ सकते हैं। आठवां है धनिष्ठा नक्षत्र, आपके जीवन में संगीत और कला का बहुत महत्व है। आप महत्वाकांक्षी हैं। आप जीवन में धन, प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आप मंगल और शनि दोनों की ऊर्जा से प्रभावित हैं। अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत अडिग रहते हैं और समझौता नहीं करते। कभी कभी आप बहुत जिद्दी और आक्रामक भी हो सकते हैं। नवा है शतभिषा, का अर्थ है 100 वैद्य। आप एकांतप्रिय होते हैं। आपको भीड़ से अलग रहकर सोचना और काम करना पसंद है। आप सच और झूठ के पार देख सकते हैं। आप एक बेहतरीन वैज्ञानिक, ज्योतिषी, ज्ञाता बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं, इसलिए आपको समझना नामुमकिन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका गढ़ क्या है, आपका स्वभाव कैसा है। कोई भी गढ़ अच्छा या बुरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी खूबी है और चुनौती है। एक देवगढ़ वाले को राक्षस की तरह निडर होना सीखना चाहिए। एक राक्षस गढ़ वाले को देव की तरह कोमल होना, और मनुष्य गढ़ हम सबको संतुलन सिखाता है। अपने गढ़ को जानना खुद को जानने की दिशा में पहला कदम है। ये आपको बताता है कि आप क्यों कैसा महसूस करते हैं, क्यों कुछ चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं, क्यों कुछ चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। ये दूसरों को समझने का एक जरिया है। शायद आपका कोई दोस्त बहुत मुंहफट हो, वो राक्षसगढ़ का हो, लेकिन उसका दिल सुनने का हो। शायद आपका कोई साथी बहुत भोला हो, वो देवगढ़ का हो, उसे आपकी सुरक्षा की जरूरत हो। आज इस रहस्य को जानने के बाद आप अपने गढ़ को अपनाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें और कमजोरियों पर काम करें। इसी के साथ साथियों, मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर साथियों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।